बीवी बनाती है और बीवी लोगों एक तारीख रकम करती है। पूरे मक्का के लोग जब पत्थर मारते मेरे नबी घर तशरीफ लाते तो अम्मी खदीजा गर्म दूध मेरे नबी को पिलाती और जख्मों की मरहम पट्टी करती। एक बार अम्मी आयशा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप खदीजा को बहुत याद करते हैं जबकि खिदमत तो हम भी आपकी बहुत करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, खदीजा मेरे उस वक्त की साथी है जब मक्का वालों के हाथ में पत्थर थे, उस वक्त खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वालों की जबान पर गालियां थी तब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वालों ने मेरा सोशल बाइकाट किया था जब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वाले मेरे खून के प्यासे बने थे जब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वाले मेरी राह में कांटा बिछाते थे जब खदीजा मेरे साथ थी। जब मक्का वालों ने सुलह करने के बाद में मेरा एक तरफ से बाइकआउट किया था, मेरे खून के प्यासे बन गए थे, तो तन्हा अगर मुझे कोई अपना साथी नजर आता था तो मेरी बीवी खदीजा खड़ी थी। मैं खदीजा को कभी नहीं भूल सकता। खदीजा वो है जिन्होंने इस्लाम के लिए सबसे बढ़ के योगदान दिया है, सबसे बढ़ के योगदान दिया है। हद ये है मेरे नबी इतनी मोहब्बत फरमाते हजरत खदीजा से। एक रोज़ अम्मी आयशा का बयान है, हजरत खदीजा का विसाल हो गया। मेरे नबी अपने घर में आराम फरमाने, दोपहर का खाना खा के एक औरत ने नबी के दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मी आयशा ने अंदर से पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो, मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना है। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, दोपहर का खाना खा के हुजरे अक़दस में क़ैलूला फरमा रहे हैं। अम्मी आयशा ने दरवाज़ा खोला, लोगों एक बूढ़ी औरत निकल के आई, दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। कमर बुढ़ापे की वजह से झुक गई है, बाल सफेद हैं, भवें लटक गई हैं। आई आके कहने लगी, ओ आयशा, मोहम्मद अरबी से मुलाकात करना है, थोड़ी सी शिकायत करना है, कहाँ मिलेंगे? अम्मी आयशा ने फरमाया, बैठ जाओ, अभी खाना खा के क़ैलूला फरमा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हुजरे अक़दस में आराम फरमा है, महवे इस्तराहत है। लोग खातून बैठ गई, उसका बैठना था। मेरे नबी ने आवाज सुनी, आवाज सुन के किसी ने जगाया नहीं, खुद जाग के मेरे नबी हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। मेरे नबी ने खातून को देखा, देखने के बाद मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा देख रही है, ये कौन औरत है? देखने में तो बूढ़ी सी औरत लगती है, बहुत गरीब सी औरत लगती है, लेकिन कितनी मेरे नबी की लाइफ में ये जरूरी है कि इसको देख के मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। मेरे नबी की आंख में आंसू, हालत गैर हो गई। मेरे नबी परेशान है, कहने लगे, आयशा, घर में अगर कुछ खाने का सामान हो तो लेके आओ, इसे पहले खाना खिला दो हाथ धुलवा के। हजरत आयशा फरमाती है, मैं घर में गई, खाने का सामान था, मैंने हाथ धुलाया, खाना खिला दिया। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा, अगर पहनने का कपड़ा हो तो ले आओ, इस खातून का कपड़ा दे के मदद करो। हजरत आयशा फरमाती है, कपड़ा लाई, मैंने मदद कर दिया। नबी ने फरमाया, आयशा, घर में अगर कोई रकम रखी हो, रकम लेके आओ, रकम दे के इस खातून की मदद करो। रकम दे के मदद कर दी है। 3 तरह से मदद की, खाना, कपड़ा, रकम। अपना आइडियल हमने मुंबई के हीरो को बना लिया जिंदगी गुजारने के लिए, अपना आइडियल मदीने के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाओ। किस तरह से मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी है, तभी तो हमारे घरों में बरकतें नहीं, हमारे घरों में सुकून नहीं, राहत नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे आइडियल गुंडे हैं। हमारा आइडियल मदीने का सरदार होना चाहिए। शादी के बाद बीवी के साथ कैसे रहना, बीवी के घर वालों के साथ कैसे रहना, बीवी के रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना, मेरे नबी बता रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। यहां तो हाल ये है कि शादी के बाद अगर लड़का चला गया लड़की वालों के कई रिश्तेदारों में और उन्होंने सही खिला के पैसा नहीं दिया तो बुराई कर रहा है, कह रहा कुछ दिया तो है ही नहीं। भाई क्यों? कह रहा इनका तो देने का हक है, तेरा हर वक्त लेने का ही हक है, तेरा हक नहीं है देने का। छोटी सालियों को तेरा भी तोहफे देने का हक है, दे। तेरे सास ससुर अगर कमजोर हैं, बीमार हैं, तो उनकी मदद कर, दवा के ला, ये तेरा भी हक है। हर वक्त लेने के हक थोड़ी है। बात हकीकत बता रहा हूं मैं। अगर लड़की के रिश्तेदारों में चला गया, उन बेचारों ने अगर इसको नहीं दिया तो शिकायत कर रहा, मेरे नबी से सीख। मेरे नबी ने 3 तरह की मदद कराई, खाना, कपड़ा, रकम।
जब ये औरत लेकर के चली गई, मेरे नबी की आंखों के अश्क खुश्क हुए। दरवाजे पे खड़े होके मेरे नबी देखते रहे। जब ये चली गई आंखों से ओझल हो गए। अम्मी आयशा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये औरत कौन है, ये खातून कौन है? इसे देख के मैंने देखा आपके आंखों में आंसू आ गए, आपकी हालत बदल गई। मेरे नबी ने फरमाया, तुमने नहीं पहचाना? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हमने इसे नहीं पहचाना, आप बताएं कौन है? मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरी पहली बीवी खदीजा की सहेली है। जरा जोर से कह दो, मेरी पहली बीबी खदीजा की सहेली है। और जब खदीजा जाहिरी तौर पे हयात थी और जब ये खदीजा के पास आती थी तो मेरी खदीजा इसी तरह से इनकी मदद करती थी, खाना खिला के, कपड़ा दे के, रकम दे के। मैंने आज उसी तरीके से मदद की, खाना खिला के, कपड़ा दे के, रकम दे के, ताकि मेरी खदीजा की रूह उनकी कब्र में ठंडी हो जाए। ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीक़े ज़िंदगी। सीखो मेरे नबी से, सीखो मेरे नबी से। अगर बीवी के घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उसके अइज़्ज़ा क़रबा में से हैं, उनसे बेपनाह मोहब्बत करो, तुम्हारी बीवी आपसे खुश रहेगी। ऐसा नहीं है कि ससुर आ गए तो हर वक्त दे के ही जाएंगे, सास आ गई दे के ही जाएंगी, साला आ गया दे के ही जाएगा। भिखारी बन गए कि इंटरनेशनल हर वक्त लेने का ही नियत कर लिया है। उनकी खिदमत आप भी करो ना। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप भी करो, बीवी खुश होगी। एक बात बताऊं, औरत के अंदर ये वफादारी है, अगर इसके मैके से, तवज्जो करना, अगर इसके मैके से कुत्ता भी आ जाए और इसके मैके के कुत्ते की आप खातिर कर लो तो तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी। ये बात हकीकत बता रहा हूं। चाहे जाए कि उसके आप रिश्तेदार की खातिर तबाह से करें तो वो कितनी खुश होगी। आपकी जिम्मेदारी भी है यार, अपनी बीवी को खुश रखो। मेरे नबी का तो हाल यहाँ तक था। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जिस बेले से, जिस कटोरे से मैं पानी पीती, उसी कटोरे से मेरे नबी पानी पीते। सुभान अल्लाह। इससे पता चला बीवी के साथ खाना भी नबी की सुन्नत है। क्या है? लेकिन अगर बेचारा कोई खाने लगे तो पूरे महल्ले में फूंक के फेंक देंगे, बीवी का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम, साथ में बैठ बैठ के खा रहा। भाई गुलामी नहीं है, साथ में बैठना सुन्नत है, खाओ आप बैठ के साथ में। अगर बीवी बीमार हो जाए उसका कपड़ा भी धुल के दे सकता है शोहर। बीवी बीमार हो जाए शोहर उसको खाना बना के भी दे सकता, उसे सहारा भी दे सकता, इसलिए कि बीवी तेरी पूरी जिंदगी खिदमत कर रही है। अगर ये बीमार हो गई तो तू भी इसकी मदद कर सकता। ये गुलामी नहीं है, ये गुलामी नहीं है, ये तरीका है जिंदगी का। मगर हमारे यहाँ कह रहे हैं कि सब वो गुलाम। अरे यार, अगर बीवी से मोहब्बत है तो गलत नहीं है, गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, खुश हो जाओ। मगर बाद बाद अब्बा को चैन नहीं, अम्मा को चैन नहीं। अगर मियाँ बीवी में मोहब्बत है तब चुगली करती घूम रही है। अब तो मियाँ बीवी में ही लग गया हमारा बेटा, तो अब तो बीवी को देख रहा मियाँ हमारी तरफ। अरे तो अच्छी बात है, बीवी को देख रहा तो भाई किसी और को तो नहीं देख रहा। बीवी को देखेगा तो सवाब मिलेगा, बीवी को देखेगा तो गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, बीवी को देखेगा तो शैतान नाराज होगा, बीवी को देखेगा तो शैतान की दाल निकलेगी। बीवी को देखने से, बीवी से मोहब्बत होने से नेकियां ही नेकियां हैं। मगर बीवी के चक्कर में वालिदैन को ना भूलना, बीवी के चक्कर में वालिदैन को ठोकर ना मारना, बीवी के चक्कर में घर वालों को ठोकर ना मारना। बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन जो वालिदैन का हुकूक है वो उनका भी अदा करो। बोलो ना सुभान अल्लाह। तो शादी करो तो लड़का भी नेक देखो और लड़की भी। बस 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 बस। और 5 मिनट बोल दें, और 5 मिनट बोल दें। बहुत अच्छा आपने सुना माशाल्लाह, और बहुत अच्छी जलसा भी है। अल्लाह इसको कामयाबी अता फरमाए। हम तो ये देख रहे हैं कि अगर लड़का ज़रा सा अमीर है तो उसे रिश्ते पसंद नहीं आने, और लड़की के घर वालों के हालात ज़रा अच्छे हैं तो उसे भी लड़का पसंद नहीं आ रहा, वो भी बहुत अमीर देख रहे हैं। भाई ये ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम बहुत अमीर हो तो बहुत ज़्यादा अमीर देखो यार, लड़का नेक देख लो, लड़की नेक देख लो। रही अमीरी की बात तो अल्लाह जब चाहेगा जिसे चाहेगा अमीर कर देगा।
दुनिया का एक इतना बड़ा अमीर बाप, इतना बड़ा अमीर बाप, इतना बड़ा अमीर बाप को गांव का प्रधान नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि आधी दुनिया पे हुकूमत करता है। लोगों नाम है उमर इब्न खत्ताब, अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। लोगों इतने बड़े बड़ी डिग्रियां लेके बैठा, इतने बड़े बड़े पद लेके बैठा। मेरे नबी जिसके बारे में फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की नेकियां। लोगों उमर के जिसको मेरे नबी ने दुआओं में मांगा, दुआओं में वो उमर जरा कान खोल के सुन ले। एक रात मदीने की गलियों के चक्कर लगा रहे, मदीने के लोग सो रहे, लोगों खामोशी का आलम है, सारा मदीना महवे इस तरह था। हजरत उमर एक बूढ़ी के दरवाजे से जैसे गुजरे तो उस बूढ़ी के दरवाजे से जरा झगड़े की आवाज आई, शोर की आवाज आई। हजरत उमर उसके दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। क्या देखा? बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी से झगड़ा कर रही है, लड़ रही है। हजरत उमर कान लगा के सुनने लगे झगड़ा हो क्यों रहा। बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी से कह रही थी ओ बेटी अगर तुमने बकरी का दूध दूध लिया हो तो पानी मिला दो, सुबह को दूध वाला आएगा तो पानी मिला हुआ होगा, दूध ज्यादा होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। बेटी ने कहा माँ मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी। उमर एक दिन तकरीर में कह रहा था कि कोई किसी के साथ धोखा नहीं देगा, दूध में पानी मिला के बेचना ये धोखा है, ये गलत है। माँ थोड़ा खा लेंगे लेकिन किसी को धोखा नहीं देंगे। माँ कह रही थी बेटी उमर की ये तकरीर तो मैंने भी सुनी है, उमर कह रहा था दूध में पानी ना मिलाना, लेकिन उमर देखने थोड़ी आ रहा है कि पानी मिला के बेचा है या पेवर बेचा है। अरे उमर तो सो रहा होगा, उमर को क्या पता। बेटी ने जवाब दिया माँ अरे डरना है तो उमर से क्या डरना, डरना है तो उससे डर जिससे उमर भी डरता है। अरे उमर को नहीं देख रहा मगर उमर का परवरदिगार तो देखता है।